हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 के दूसरे के तीसरे नंबर से सवाल। क्योंकि हम 2 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे तो थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, फिर इसके बाद सवाल में चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना इसमें ज़रूरी है। तो देख लेते हैं। तो देखेंगे, जब कहेगा कि 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या हमें पता है 10 से लेकर 99 तक के बीच की होती है। कोई भी संख्या इसके बीच की लिखेंगे तो 2 अंकों की होगी, क्योंकि देख सकते हैं 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, इस हिसाब से होता है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसी से अगर कहें कि संख्या, तो ये तो अंक कितने हैं 2, जबकि संख्या कितनी है 99। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है 99 लिखेंगे तो इसमें इकाई का गुणा होता है और इसमें दहाई का गुणा होता है। दहाई मतलब 10, तो ये होगा 9 एकान्नम 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। तो ये इतना हो जाएगा 90 और इसका होगा 9, 9 एकान्नम 9, 9 दहम 90, और इनको जोड़ लिया जाता है तो कितना हुआ है 99। ऐसे ही हमें क्या करना है कि संख्या हम मानेंगे जब 2 अंकों की कहेगा और उससे संख्या निकालेंगे। तो देख लेते हैं। तो देखेंगे, सवाल कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी कहे वह संख्या ज्ञात कीजिए तो हम मान लेते हैं माना वह संख्या x और y यानी 2 अंकों की है तो इकाई दहाई से माना दहाई का अंक बराबर x है। उसी तरह इकाई का मान लेते हैं, इकाई का अंक बराबर y है। अब इसे हम मान लिए हैं। अब इन अंकों को एक पास रखेंगे तो इससे हम संख्या बनाएंगे। तो लिख लेते हैं संख्या। पहले इसे हम चेक करेंगे, संख्या में जो माना है वही मैच कर रहा है x y। तो देखेंगे हमने इकाई की जगह क्या माना है, देख सकते हैं इकाई का अंक y, तो इकाई होगा फिर दहाई, तो दहाई की जगह देख सकते हैं x से बिल्कुल हमारा सही है। तो इकाई में हमें पता है इसमें कितने गुणा कराते हैं 1 का, तो ऐसे लिख लेते हैं। और दहाई में कितने गुणा कराएंगे 10 का, तो संख्या क्या बन जाएगी 10x प्लस y। तो यहाँ लिखेंगे जो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी, संख्या बनेगी हमारी 10x प्लस y। अब हम क्या करेंगे कि इन अंकों को पलट दें तो एक संख्या और बनेगी। तो लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को पलटेंगे, हमें पता है अंक देख सकते हैं कौन से हैं, x y थे, तो इनको पलट देंगे तो हो जाएंगे y x। तो इसमें हम जब कराएंगे गुणा तो x में 1 का होगा और y में होगा 10 का। तो संख्या को पलटने पर बनी संख्या क्या आ जाएगी, हम देख सकते हैं 10y प्लस x, जबकि संख्या क्या थी हम 10x प्लस y, जबकि अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या है 10y प्लस x। अब हम सवालों को बिल्कुल इजी तरीके से हल कर लेंगे। तो देख लेते हैं। तो हल कर लेते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है 2 अंकों की अंकों का योग, यानी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो लिखेंगे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग बराबर में लिख सकते हैं या ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, 9 है। तो हल कर लेते हैं। हमने पता है कि 2 अंक हमने कौन कौन से माना है, x और y। देख सकते हैं x है y है, यही दोनों अंक माना है, तो इन दोनों का योग, अंकों का योग 9 है, देख सकते हैं। तो अंक एक x माना है और एक y, इनका योग, योग मतलब जोड़ कितना है 9। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हमें समीकरण सेकंड बना लेना है। तो देखेंगे, अब लिखेंगे सेकंड कंडीशन, यानी सेकंड प्रश्नानुसार। तो सेकंड प्रश्नानुसार क्या कह रहा है,
कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, लिखेंगे इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का मतलब जिस संख्या को हमने माना है, तो संख्या हमारी आई है 10x + y। इस संख्या का 9 गुना, तो हमने 9 गुना कर दिया, गुना मतलब होता है गुणा। कह रहा है अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या थी हमारी, देख सकते हैं 10y + x, तो 10y + x का 2 गुना, चिन्ह बराबर का रख के हल किया जाता है। हल कर लेते हैं, अब गुणा करा लेंगे, आ जाएगा 9 का 10 से, तो 9 दहम 90 हो जाएगा, 90x प्लस 9 का y से होगा 9y, बराबर में इसका करेंगे 10 दूनी 20y + 2x। अब हल कर लेंगे, तो इसमें देखेंगे 90x, x वाले को उधर से इधर लाएंगे, तो प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, प्लस का था माइनस का हो गया, उधर ही कर लेते हैं, चाहे 20y उधर बचा है तो वही रहेगा, ये प्लस का 9y इधर आएगा, माइनस का 9y हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता है अच्छे से 88 बचेगा, 88x, और बराबर में 20y में 9y घटेगा तो आ जाएगा 11y। अब हम चाहें तो काट सकते हैं, 11 अट्ठे 88, बराबर में 88x, यानी 11 अट्ठे 88, 8, और उधर बचा क्या y, यानी y का हमने मान कितना निकाल लिया है 8x। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखा लेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो रखा लेते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख लेते हैं। तो देखेंगे, हम देख सकते हैं समीकरण 1 हमारा कितना है, x + y = 9, तो लिखेंगे x + y = 9। अब हमें अच्छे से पता है x की जगह तो x ही है, प्लस y की जगह देख सकते हैं कितना रख सकते हैं हम 8x, क्योंकि हमने निकाला है बराबर में 9। अब ये 8x और किसी में अगर गिनती में कुछ ना दिखा करे ABCD के साथ तो 1 होता है, तो यहाँ 1x ये है और 8x ये है, तो 9x हो जाएगा, तो 9x = 9। बराबर में ले जाकर काटें या बटा में ले जाकर एक ही बात होती है, तो 9 × 9 हो जाएगा, x बराबर आ गया 1। अब हमें पता है x का मान निकाल चुके हैं ये समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 में रखा देंगे तो हमारा y का भी मान निकल आएगा, तो रख लेते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण x का मान 1 में रखने पर तो रख लेते हैं, समीकरण 1 आया हमारा 8x, 2 में रखने पर बराबर 9y, तो हम हल कर लेंगे, तो 8, हमें पता है x की जगह कितना आया 1, कभी भी साथ में दिए मतलब गुणे में होता है, तो y बराबर कितना आ चुका है हमारा 8, जबकि x बराबर कितना आया है 1। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब संख्या लिख देंगे, तो लिखेंगे संख्या, क्योंकि संख्या पूछे था हमसे, तो संख्या क्या निकाला था हमें पता होना चाहिए, लिखे 10x + y, यही था। अब इसमें हम रखा कर हल कर लेते हैं, 10x की जगह हमें कितना रखना है देख सकते हैं, तो x की जगह हमारा 1 ही आया है, तो 1 हो जाएगा, प्लस y की जगह कितना आया 8,
तो कितना हो जाएगा 10 एकन्नम 10 और 8 18, मतलब संख्या हमारी कितनी आ गई जो पूछ रहा है 18। अब हम चाहें तो इसके उत्तर की जांच भी करा सकते हैं। सवाल हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, तो कर लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच से हमें कंफर्म हो जाता है सही है गलत। तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में नियम क्या होता है, सबसे पहले हमें कहा है कि अंकों का योग 9 है। तो चेक कर लेते हैं, अंक हमारा 1 निकाला हमने y 8 और x निकाला है 1। तो चेक करते हैं x + y बराबर, याद है हमें कितना था 9। तो x की जगह देख सकते हैं हमारा 1 आया था तो 1 हुआ, प्लस y की जगह याद है हमें 8 निकाला है तो 8 बराबर में 9। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? तो बिल्कुल बराबर हैं, अर्थात हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है कि अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 निकाल लिया। सेकेंड कंडीशन से भी हम हल कर सकते हैं। कह रहा था संख्या, तो संख्या हमने कितना निकाला है 18। तो यहाँ पर संख्या का 9 गुना, सेकेंड कंडीशन। और कह रहा था अंकों को पलटने पर, इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 81 का 2 गुना है और बराबर किया था, याद होगा हमें। संख्या का 9 गुना और अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुनों के बराबर है। तो 18 नहीं है 162 होता है, ये हमें पता है। और इधर भी देखेंगे 162 ही आएगा, अर्थात दोनों कंडीशन हमारी बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं, अर्थात हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। देखेंगे 5वां नंबर सवाल। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया ज्ञात करें। तो ये दूसरे तरफ लिखा हुआ था। अब हम देख लेते हैं सीधे सवाल में। तो थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि नियत का मतलब होता है फिक्स। तो कह रहा है 3 दिन का फिक्स किराया रहेगा, इसके बाद अतिरिक्त चार्ज जुड़ेगा। तो हल कर लेते हैं। तो मानेंगे, लिखेंगे माना 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया बराबर 100 रुपये है। सेकेंड हमें क्या मानना है, अतिरिक्त। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये है। अब हमको हल्का लेना है कंडीशन के अनुसार, तो हल्का लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार कह रहा है प्रथम 3 दिनों के लिए एक किराया फिक्स है। तो हम लिखेंगे सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो लिखेंगे सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, 27 रुपये अदा किए मतलब दिए, अदा किए। लिख देते हैं वही कंडीशन के अनुसार। तो हमें पता है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए हैं। तो हमें यहाँ 7 दिनों की चर्चा कर रहा है, तो 3 दिनों के लिए हम देख सकते हैं क्या माना है x। तो 3 दिनों को तो x हो जाएगा और बचे कितने 4 दिन। तो 4 दिन अतिरिक्त हो जाएंगे, तो 1 दिन का अतिरिक्त है y, तो 4 दिन का 4y। अब दिया कितने हैं टोटल 27 रुपये। पहली कंडीशन हमारी हल हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखते लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन कह रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक रखने के लिए, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए हैं। तो लिखेंगे सुशी ने
एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो हल कर लेते हैं। तो 5 दिनों के, तो 3 दिनों के हमें पता है कितना हमको रखना है x, तो बचे कितने 2 दिन, तो 1 दिन का अतिरिक्त y है तो 2 दिन का 2y हो जाएगा और बराबर में दिया है 21 रुपये। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, हल हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 को लिखेंगे x + 4y बराबर में 27 है। सेकेंड है x + 2y बराबर में 21। इसमें हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि से गायब करना है। तो देख सकते हैं इधर x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है, तो एक प्लस में हो जाए एक माइनस में तो घट के 0 हो जाते हैं, तो हल हो जाता है। तो लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों जोड़ में है तो घटा लेते हैं। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब ऊपर प्लस का नीचे माइनस का घटेगा तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। अब 4y में 2y हम घटाएंगे तो 2y बचेगा हमारे पास बराबर। अगर हम 27 में 21 घटा देंगे तो हमारे पास 6 बचेगा। अब हम इसके काट सकते हैं, 2 3 6, तो यानी y बराबर कितना आ गया 3। अब हमें अच्छे से पता है y हमने किसे माना था, अतिरिक्त दिन का किराया। देख सकते हैं अतिरिक्त दिन का किराया माना था हमने y रुपये है, तो y अतिरिक्त दिन का मतलब अतिरिक्त एक दिन के अतिरिक्त किराया कितना है 3 रुपये, तो यहाँ लिख सकते हैं रुपये। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखा लें चाहे 2 में, तो आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा लिखा हुआ है x + 4y बराबर में 27। हल कर लेंगे तो लिख लेते हैं इसी में, तो x की जगह तो x ही रहेगा, वही है, प्लस 4 वैसे ही है। अब y की जगह हमें कितना रखना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बराबर में 27। तो x + 4 तय हो जाएगा 12 और बराबर में उधर आ जाएगा 27। तो x जो बराबर के उस पक्ष में हुआ करे उसको वही रखा जाता है, तो वही रहेगा। ये प्लस का 12 उधर जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर 27 में हमको क्या करना है 12 घटा लेना। अगर ना है घटाना तो एक एक अंक घटाया जाता है, पहले से पहला 7 से 2 घटेगा 5 आ जाएगा। अब दूसरे से दूसरा तो 2 में 1 घटेगा 1। अब हमें अच्छे से पता है कि x हमने किसको माना था, 3 दिन का जो नियत किराया था, तो 3 दिन के हिसाब से ये मतलब नियत किराया कितना आ गया है 15 रुपये। तो ये रहे हमारे x और y के मान, तो दोनों आ चुके हैं। अब हम चाहें तो उत्तर की जांच भी करा ले, लेकिन हमारा सवाल यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, तो कर लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच तो पहले ही कंडीशन से देख लेते हैं। कह रहा था 7 दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए हमें पता है x प्लस, ये लिखा था x + 4y बराबर 27। दोनों पक्ष बराबर मतलब सवाल सही है। तो x की जगह रखना हमें 15 + 4 गुणे y की जगह देख सकते हैं हमें कितना रखना है 3 बराबर में 27 होना चाहिए। तो 15 ये हुआ और प्लस 4 3 12, ये टोटल हो गया 27। इससे भी जोड़ सकते हैं पहले से पहला, तो 5 2 7 हो गया, दूसरे से दूसरा 2 हो गया, यानी 27 बराबर 27, अर्थात हमारा सवाल बिल्कुल सही है। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य सवाल। बेस्ट ऑफ लक।